दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मोदी की कुर्सी बचाने के लिए वाजपेयी से भिड़ गए थे आडवाणी। दंगों के बाद मोदी को बर्खास्त करना चाहते थे वाजपेयी। मोदी को हटाने पर वाजपेयी को आडवाणी ने दी थी धमकी। मोदी के लिए वाजपेयी से बहस कर बैठे थे आडवाणी। आडवाणी ने वाजपेयी को दी थी इस्तीफे की धमकी। यशवंत सिन्हा ने खोले कई राज। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002 गुजरात दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले लालकृष्ण आडवाणी वाजपेयी के खिलाफ खड़े हो गए थे। यशवंत सिन्हा ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2002 गुजरात दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की बात कही तो लालकृष्ण आडवाणी ने केंद्रीय गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। आडवाणी की धमकी की वजह से वाजपेयी ने मोदी की बर्खास्तगी के फैसले को टाल दिया था। एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यह बिल्कुल सही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद ये तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यशवंत सिन्हा के मुताबिक गोवा में 2002 में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी मन बना कर गए थे कि मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको वो बर्खास्त कर देंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और जहां तक मुझे जानकारी है उसके मुताबिक आडवाणी ने इसका विरोध किया था और अटल को ये बात तक कह दी थी कि अगर मोदी को आप बर्खास्त करेंगे तो मैं भी सरकार में गृह मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दूंगा। उसके बाद वो बात वहीं रुक गई और मोदी अपने पद पर बने रहे। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता गया और अपनी कुर्सी बचाने वाले गुरु आडवाणी का मोदी ने क्या हाल किया ये पूरी दुनिया जानती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी अब अटल आडवाणी के जमाने की बीजेपी नहीं रह गई। अटल के जमाने में विचारधारा का टकराव नहीं था, वो उदारवादी दौर था जो आज की बीजेपी में खत्म हो चुका है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में हो रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पाकिस्तान, धारा 370 और धारा 35A को मुद्दा बनाकर देश को बांटने का काम किया है, जबकि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।